नमस्कार मित्रों, अचीवर्स एकेडमी नीमच यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। कल दोस्तों बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से का प्रैक्टिस पेपर क्रमांक 2 दिया था। उसका आंसर फिगर आप देखिए। स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण मापन करता है, तो इसका एकदम सही उत्तर है बुद्धि का। स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण बुद्धि का मापन करता है। दूसरा प्रश्न, अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण युग ने किया था। तीसरा प्रश्न, बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक सामाजिक परिवेशजन्य तत्व होते हैं बच्चों। चौथा प्रश्न है आपको, निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? तो नियम तो बाकी सभी हैं, बट द्रुतगामी विकास का नियम क्या है? इसका एक प्रमुख नियम है बच्चों। पांचवा प्रश्न, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो बच्चों अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत विकास का सिद्धांत नहीं है। बाकी निरंतर विकास का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत और समान प्रतिमान का सिद्धांत क्या है? यहाँ पर विकास के सिद्धांत हैं। छठा प्रश्न है, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। उक्त कथन किसने दिया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, श्रीमान डगलस जी ने दिया था नियम। तो देखिए बच्चों, सातवां प्रश्न का उत्तर, मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से मैकडूगल साहब ने वर्गीकृत किया था। आठवां प्रश्न, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, डम्बिल जी का कथन है। नवां प्रश्न, निम्न में से कौन सा सीखने के प्रमुख नियमों में शामिल नहीं है? बहु अनुक्रिया का नियम निम्न में से कौन सा सीखने के प्रमुख नियमों में शामिल नहीं है? तो बहु अनुक्रिया का नियम प्रमुख सीखने के नियमों में शामिल नहीं है। बाकी तत्परता का नियम है, अभ्यास का नियम है और प्रभाव का नियम है। 10वां प्रश्न, 12 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है? तो बच्चों इसमें साधारण मानसिक योग्यता का परीक्षण डॉक्टर एस जलोटा ने हिंदी में साधारण मानसिक योग्यता का नियम का प्रतिपादन किया। 11वां प्रश्न, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन स्पीयरमैन ने किया था। बुद्धि के त्रिकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? कमेंट बॉक्स में बताइए। और बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, यह भी बताइए। योगेश जी, आपसे अपेक्षा है। तो बच्चों 12वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है का उत्तर देखिए आप। सीखने का उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था, बिल्कुल सही है। सीखने का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत स्किनर साहब ने दिया था, बिल्कुल सही है। सीखने का क्लासिकल सिद्धांत पावलोव साहब ने दिया था, ये भी सही है। सीखने का समग्र सिद्धांत हॉल ने नहीं दिया था, ये गलत है। तो बच्चों कमेंट बॉक्स में हमें बताइए यह किसने दिया था। 13वां वाला क्वेश्चन, इनमें से किनका नाम सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा है? तो सुजनन शास्त्र का पिता गॉल्टन को कहा जाता है। 14वां वाला क्वेश्चन, वयस्क व्यक्ति के शिक्षण प्रशिक्षण के सिद्धांत एवं तरीकों से संबंधित है। वयस्क व्यक्ति के शिक्षण प्रशिक्षण से संबंधित तरीकों को क्या बोला जाता है दोस्तों? एंड्रोगॉजी। वयस्क व्यक्तियों का शिक्षण प्रशिक्षण करना एंड्रोगॉजी कहलाता है। 15वां वाला क्वेश्चन, सृजनात्मकता मौलिकता परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। उक्त कथन क्रो एंड क्रो साहब का था। सृजनात्मकता मौलिकता परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, उक्त कथन क्रो एंड क्रो साहब का है। तो ये दोस्तों 15 प्रश्नों के उत्तर थे। आशा है आपने अच्छी तरह सुना होगा, समझा होगा और आप इनको याद रखेंगे। परीक्षा में आने पर आपसे ये आशा की जाती है कि प्रश्न देखा, उत्तर लगाया, आगे बढ़े। दोस्तों अचीवर्स एकेडमी यूट्यूब चैनल हमारे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, हमारे व्यूअर हैं, उनकी सफलता के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है और हम आपको आपकी सफलता तक पहुंचाने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं और आगे करते रहेंगे। हमें आपसे एक प्रोत्साहन की आवश्यकता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।